मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त। 251 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 123 रन पर ही ढेर हो गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, मैच में 9 विकेटें उड़ाई। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की। मेहमान टीम के बल्लेबाज एलेक एथेंस की 55 रन पर मुजाहमत। क्रेग बर्थवेट 12 और कैसी कॉटी 6 रन बनाकर आउट हुए। मैकॉय लुइस 13, क्यूम बोहोज 0 और जस्टिस ग्रेविस के 9 रन। केविन सिंक्लेयर 10 और गुदाश कैश मोटी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साजिद खान उम्दा बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। वेस्ट इंडीज बल्लेबाज के आउट होने पर बाबर आजम का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। क्यूम हॉज आउट हुए तो बाबर आजम ने साजिद खान के सर पर तबला बजाकर दाद दी। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 230 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए थे। मेहमान टीम के बॉलर जोमेल वारिकन ने करियर बेस्ड बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद 52 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौमी टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने पहले टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहिरा करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी कौमी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहते हैं कि तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस बगन के इलाके में दाखिल, सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस के मुताबिक बगन में कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया। बगन के पहाड़ों पर शरपसंदों के बनाए गए मोर्चों का कंट्रोल फोर्सेस ने संभाल लिया। इलाके में मौजूद शरपसंद और लूटमार में मुलव्वस अफराद की तलाश जारी। बगन और मुल्हका इलाकों के मुतासरीन ने नकल मकानी शुरू कर दी। पेशावर में आला सतह इजलास में फैसला किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है और जालिम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुतासर इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होंगी। दफ्तर खारजा ने मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक कर दी। तर्जमा दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुतासरीन के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। दफ्तर खारजा ने हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी कर दी। मराकश में पाकिस्तानी सिफारत खाने की काउंसलर टीम भी मौजूद है। उधर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टीम का मराकश में क़याम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 रोज पहले कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए थे। हुकूमत का जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना महमूद औरंगजेब का हांगकांग की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पांडा बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करना चाहते हैं। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर है। अदायगियों के तवाजुन में पायदारी हासिल करना चाहते हैं। CPEC का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनीज और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना ने हांगकांग को पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और PTI के साथ मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। वज़ीर आज़म को हिदायत की कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। वज़ीर आज़म ने अब तक होने वाले मुज़ाकरात बारे तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ब्रीफ किया कि मुल्की माशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं। जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। हुकूमत PTI मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। पुरुमीद रहेंगे अल्लाह इन मुज़ाकरात को कामयाब करे।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई ने कहा था वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात से भी इनकार किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं है, कबायली मामला सिर्फ जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं। पीटीआई हमसे कोई बात करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। हुकूमत को पीटीआई के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। ज़राए नून लीग का कहना है कि मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर पीटीआई ने खुद ही TORs भी दे दिए। TORs उस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। TORs देना कमेटी का काम होगा, ना कि तहरीक इंसाफ का। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांग ली गई। स्पीकर हुकूमत का जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अलकादिर यूनिवर्सिटी से फ़ायदा नहीं उठाया, फ़ायदा उठाने की बातें सरासर झूठ हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1-2 दिन में 190 मिलियन पाउंड फैसले को चैलेंज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी यलगार हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। हम कानून की जंग भी लड़ेंगे और इखलाक की जंग भी लड़ेंगे। कवल शोजब कहती हैं कि 9 मई के बाद बानी पीटीआई को टारगेट करके 200 मुकदमात बनाए गए। मनपसंद डील ना मिलने पर बानी को हदफ का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। आप सच को छुपा नहीं सकते, बारहा झूठ बोलते हैं। दुनिया ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया। अब तुम आउट हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये इस्लामी टच, मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी। तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। ये मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली है। बानी पीटीआई ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीखी बड़ी करप्शन की। पीटीआई NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। तहरीक इंसाफ से न डील होगी न ढील होगी। वज़ीर आला पंजाब का रोड्स की तामीर व मुरम्मत रवा माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने तमाम मराकिज़ सेहत की तामीर व बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ भी दे दिया। इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 मनसूबों की मंजूरी, 455 पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में मराकिज़ सेहत की तामीर व बहाली का 75% काम मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत का मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। पहली बार देहातियों को शहरों से आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। सुप्रीम कोर्ट ने माना मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। कहा जाता है मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। हर मजहब में ज़िंदगी को बहुत कीमती समझा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर पौधे। जजेस पर बात की जाती है कानून एक है तो जजमेंट क्यों मुख्तलिफ होती है। कानून वाकई एक होता है लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। कराची में ट्रिपिंग के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। लियारी, खारादर, डिफेंस, साया चंद्रीगढ़ रोड के मकीन बिजली से महरूम। साइट एरिया नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और नुमाइश चौरंगी के बासी भी अजियत का शिकार। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी सुबह से बिजली गायब। कोयटा के वसी इलाके में भी बिजली का तवील ब्रेकडाउन। पश्तूनाबाद, सरकी रोड, काकड़ कॉलोनी में 20 घंटों से बिजली गायब। बिजली की बंदिश के साथ मुतासरा इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बिजली और इंटरनेट की तवील बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
बानी पीटीआई को गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की माहिदीन और कारकुनान की मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों के जाल बिछाए जा रहे हैं। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम में बेहतरी लाई गई। सूबाई हुकूमत पसमानदा इलाकों में सबसे ज्यादा काम कर रही है। तकरीबन पिछले साल से जो है ना गैस की बिल्कुल ही जो है फरामी नहीं है, और एक साल हो गया हमें यही टाल मटोल कर रहे हैं कि जी आज गैस आएगी, कल गैस आएगी। जिस वक्त चाहे ले आते हैं, जिस वक्त चाहे ले जाते हैं। ऐवान बाला से गुजारिश है कि ये जो चीज़ है ये ठीक कर दें। अब हमने ऑफिस जाना होता है तो हमें नाश्ता बाजार से लाना पड़ता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो बिल्कुल भी गैस नहीं होती। सर्दियों में गैस की जरूरत ज्यादा होती है, आखिर मौसम सरमा में ही गैस क्यों गायब हो जाती है? शहरियों का सवाल। 92 न्यूज से गुफ्तगू में गैस की लोड शेडिंग पर खूब दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं शहर शहर गैस का बहरान जारी है, लेकिन लगता है कि हुकूमत और मुतालिका इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रींग रही। गैस न होने से सुबह के वक्त नाश्ता तैयार नहीं कर सकते, रात का खाना भी बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इवन एवरीथिंग और ऑनलाइन जो है वर्किंग करने के लिहाज से बहुत ही नकारा तरीन नेट जा रहा है। इंटरनेट का ये हाल हो चुका है कि 5-7 सेकंड की वीडियो भी डाउनलोड करनी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कोई भी चीज़ नहीं चल रही। हमारी हुकूमत से अपील है कि इंटरनेट सही किया जाए। डाउनलोडिंग बहुत स्लो हो रही है, नेट का फ्लो बहुत स्लो है, इसलिए हमें पढ़ाई में बहुत दुश्वारी हो रही है। शहरी इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रफ्तारी से नाला। फ्रीलांसिंग, आईटी इंडस्ट्री और इंटरनेट से वाबस्ता तमाम कारोबार मुतासिर। पाकिस्तानी कंपनियों के इंटरनेशनल क्लाइंट्स का दीगर ममालिक की तरफ रुझान। माहिरीन ने आईटी बरामदात पर मनफी असर पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी का आज से आगाज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपील के बावजूद टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा था। अमेरिकी कांग्रेस सरकार ने टिकटॉक पर पाबंदी के हक में फैसला सुनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप टिकटॉक को गैर चीनी खरीदार को फरोख्त करने पर गौर कर रही है।